हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम पहुँचे हैं करनाल पशु मेला जो NDRI में लगा है वहाँ पर। और आप देख सकते हैं एक ही आदमी के 3 पशु, 3 देसी गाय, ये बहुत मायने रखती है। तीनों ने पोजीशन निकाली है, 3 चैंपियन इनको हम कह सकते हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। और इनके ओनर है नीलाराम भाई साहब, जो कि आपके सामने है। तो पहले तो नीलाराम भाई साहब को बहुत बहुत बधाई हो। जो नहीं, आप वाकई में प्रशंसा के लायक हो। आपकी मतलब ये बहुत मायने रखती है कि एक पशु एक आदमी का पोजीशन निकाले। आपकी तो 3 पशु है, तीनों ने पोजीशन निकाली है। इसके लिए जितनी नीलाराम भाई साहब को बधाई दी जाए उतने ही काफी है। थोड़ा आगे आ जाइए सर। तो इन तीनों जो चैंपियन आप सामने देख रहे हैं, इनके डिटेल्स नीलाराम भाई साहब से जानेंगे। पहले तो अपना परिचय दीजिए सर। भाई साहब, मेरा नाम है लीलाराम। हाँ जी। और आसपास में लीलाराम गाय वाले के नाम से जानती है जी। और गांव अपना गोरखपुर है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा जी। हिसार और फतेहाबाद के सेंटर में जी। नंबर भी बता दीजिए। 99 919 96 500 जी। ये नंबर जो नीलाराम भाई ने बताया, इनका नंबर आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो अगर आपको और ज्यादा इन पशुधन के बारे में जानकारी लेनी हो, और भाई साहब का सेल परचेज का भी काम ज्यादा नहीं है भाई साहब को, हल्का फुल्का कोई महीने में 1-2 गाय सेल करते हैं बस। हाँ, भाई साहब का थोड़ा बहुत सेल परचेज का भी काम है। अगर आपने गाय खरीदनी है देसी गोवंश, तो भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो भाई साहब इनकी डिटेल्स बताइए। पहले जो ये फर्स्ट प्राइज जीता है, लाल फूल आप देख रहे हैं, इसकी क्या डिटेल है? कौन सी नस्ल है, कौन सी ब्रीड है, सब कुछ ये बताइए। प्योर हरियाणा नस्ल है। प्योर हरियाणा नस्ल। और इसकी उम्र है 2.25 साल। उम्र 2.25 साल। हाँ, 2 साल कुछ महीने है। अच्छा जी। 2 दांत अभी हुई है ये। हाँ और इसने मुजफ्फरनगर में भी फर्स्ट प्राइज जीता है हाँ इसने। जी। हाँ जी। और ब्रिड चैंपियन भी बनी है हाँ वहाँ जी। पे, ठीक है। और यहाँ भी करनाल में भी ये फर्स्ट प्राइज जीता है इसने। वो दिख हाँ रहा है। हाँ हाँ, जी 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 जी। और इसका नाम खुशबू है। खुशबू नाम है। खुशबू नाम है। और इसकी ये मदर है। हाँ जी, ये माँ है। हाँ, ये लक्ष्मी इसका नाम है। लक्ष्मी। हाँ, और ये 50 28 56 जो HLDB का है, हाँ जी। उसका रिजल्ट है जी ये। जी जी, 50 28 56 HLDB HLDB की सीमन की है सिमन की है जी। और अब दूसरे नंबर पे जो ये लक्ष्मी, लक्ष्मी तो नाम ही माता का लिया जाता है और ऊपर से गौ माता, तो बहुत ही प्रशंसा के काबिल। तो इसकी डिटेल बताइए भाई जी। वैसे भी ये अभी छठे ब्यांत में बच्चा देने वाली है, 1.5 महीना बाकी है। हाँ जी। और नाम इसका लक्ष्मी है। 14 14.5 लीटर इसमें दूध रहता है नॉर्मल चराई में जी। हाँ, और बिल्कुल शांत स्वभाव की है। यहाँ पे ये सेकंड आई है जी। सेकंड आई है। हाँ, मुजफ्फरनगर में ये फर्स्ट थी जी। हाँ जी। जी, अब ड्राइव में। आप ये जो तीसरा कंसोलेशन प्राइज में ये गाय आई है, इसकी डिटेल बताइए सर। कैमरे की तरफ मुंह कर लीजिए। ये अभी चौथे ब्यांत में है। हाँ जी। चौथे ब्यांत में ही ये। और ये मैंने जमींदार से ली थी, हाँ जी। नरवाना गांव से। जी। तो मैंने 2,65,000 रुपये में दे दी थी, 2 बेच बैसेट दी थी। हाँ, दे दी थी 2 बैसेट में। हाँ कोई मित्र अपना गेहूं गांव से, हाँ। कैथल के पास में है, जी। तो उन्होंने किसी और को दे दिया कि 2,75 में। अच्छा अच्छा। तो फिर मतलब तीसरे खुंटे पे जाने के बाद इसका पता लगा कि वो आदमी ठीक नहीं था। अच्छा। तो वहां से फिर मतलब वापस मंगा ली, 2,75,000 रुपये मैंने वापस ले लिए। ऐसा क्या कारण हुआ? आदमी ठीक नहीं था, किस तरीके बस से ठीक कुछ नहीं तो था? एक मतलब ये घर से जाने के बाद मतलब एक मन खाली खाली सा हो गया, जैसे हाँ। मतलब घर में एक जो रौनक सी बनी होती है ना, जो जैसे मोह है। मोह है जो, वो क्यों छूटा घर में नहीं ये आपसे। जाने के बाद मतलब ऐसा लगा कि कुछ चला गया। हाँ, गाय तो बिल्कुल, वैसे और भी बिल्कुल। बहुत मतलब सेल हो जाती है, तो उसका हाँ। इतना मतलब फीलिंग नहीं आती। हाँ। पर इसकी इतनी मन में बैठ गई कि यार कुछ चला गया, कुछ खो दिया जैसे। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने फिर उससे पता किया भाई साहब, यार वो गाय, वो कह रहा था कि मैंने तो भाई साहब दे दी, 2,75,000 रुपये की मैंने अगले को दे दी और कल जाने वाली है। जी। तो कल फिर ये गाड़ी में मतलब अगले दिन चढ़ी गई। हाँ। तो उनका पता किया कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोले भाई साहब उनका तो सेल परचेज का काम अच्छा, का पता नहीं कहाँ की कहाँ बेचेगी। हाँ हाँ। तो फिर मैंने उसी टाइम उनको फोन करके, मैं भाई साहब जितने की आपने उनको दी है ना, हाँ। वो वापस मेरे को दे दे। तो तो वो ये फिर हाँ। वो उनके घर पे पहुंचने से पहले ही रोक लिया। अगर घर पे जा लेती तो मतलब हाँ। शायद हमारे को नहीं मिलती। घर जाने से पहले ही गाड़ी रखवा के उन्होंने मतलब वापस ले लिया हमने गाय। तो जो ये भाई साहब की सोच है, इसके लिए भाई साहब बहुत ही प्रशंसा के लायक है। इसके लिए भी भाई साहब को बधाई देना चाहूंगा। भाई साहब, और सर इनका जो फीड प्लान है वो बताइए।
फीड एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है भाई साहब, जो जमींदार के घर पे जो नॉर्मल जो चारा रहता है वही है। नॉर्मल चारा हाँ। मतलब थोड़ा हरा घास है, हरा घास तो मतलब ये और दलिया रहता ही है। वगैरह, गेहूं उसके वगैरह का। उसके वगैरह तो मतलब ये जो चोकर हो गया, चना छिलका है, हाँ हाँ, और जैसे मूंग है, मोट है, हाँ। ये सब मतलब देसी ही डालते हैं, ऑर्गेनिक है ठीक जो। ठीक है। हाँ जी। अच्छा सर, अब आगे क्या प्लान है इनका बेचने के लिए? नहीं भाई साहब, बेचने का कोई वो प्लान तो नहीं, ये आपने तो बता मतलब भी दिया था कि भाई ये तो बेची थी एक बार, फिर हाँ वापस हाँ ले हाँ, आए। ये तो मतलब एक हीरा है भाई साहब, हाँ, हीरा। हीरे हैं जी। इनको अगर तैयार करें ना बहुत समय लग जाता जी है भाई साहब, बिल्कुल। बहुत समय। और कई बार ऐसा होता है, जैसे हम बछड़ी लेने की कोशिश में होता है, अच्छा सीमन रखवा देते हैं हाँ हाँ तो बछड़ा आ जाता है, फिर दोबारा से फिर मतलब कोशिश करते हुए बछड़ी आएगी, फिर बछड़ा आ जाता है। हाँ। एक ऐसा हीरा तैयार करने में 4-5 साल लग जाते हैं भाई साहब। वो ज्यादा भी लग हाँ, सकते हैं, ज्यादा भी वही लग सकते हैं जो जी। आपके बछड़े वाला हाँ हाँ रिपीट होता हाँ, रहे जबी तो जबी। ज्यादा भी लग सकते हाँ हैं। तभी तो जी। क्योंकि कई बार सेक्स सीमन रखवाते हैं, उसके बाद भी बछड़ा ही आ जाता, कई बार बछड़ी नहीं आ पाती। अब बछड़ी नहीं मतलब आती फिर। सेक्स सीमन का मतलब ये है भाई बछड़ी आएगी, जी 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 जी। लेकिन कई बार नहीं आ पाती है, वो भी 80% ही काम करता है। 80% काम करता है। एक बात और भी भाई साहब, मान के चलो बछड़ी आ गई, हाँ बछड़ी को अच्छी से तैयार करेंगे, उसको 2.5 साल तक उसका इंतजार करेंगे, फिर जी मतलब वो प्रेग्नेंट करवाएंगे, जी जी फिर वो मतलब 9 महीने के बाद ब्याएगी वो। जी यानी कि 3 साल का गैप होगा, 3 साल में उसका रिजल्ट आएगा। जी जी। तो उससे अच्छा तो बेटर हमारे पास ही रहे, हर साल मतलब एक बछड़ी देती हाँ, रहती है। जो मौजूद है हाँ वही हाँ। ठीक। जी जी जी। जी। अगर मान के चलो इनको सेल करके हम सोचेंगे कोई नहीं, इससे भी अच्छी बछड़ी ले लेंगे, उसको हाँ तैयार करेंगे, क्या पता ब्यात पे कैसे निकले कैसे हाँ, ना उसमें निकले। बहुत ज्यादा टाइम लग जी जाएगा। जी जी जी। तो ये और बात। कुछ डिटेल है इनके बारे में, कोई स्पेशलिटी, कोई स्पेशल बात कोई और? ना स्पेशल तो कुछ नहीं भाई साहब, ये मतलब हमारी गौ माता है। अच्छा, कस्टमर तो आते होंगे सर आपके हाँ पास? कस्टमर तो बहुत आते हैं भाई साहब, अच्छा। यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख के भी हाँ मतलब हाँ। आते रहते हैं, कॉल वगैरह भी आती नहीं, रहती है। हमने भी आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारे जो मेले लगे उनमें चैंपियन आप ही की आती है, नहीं इसलिए बस। स्पेशल आपके पास आया जी जी वीडियो जी कवर जी। करने के लिए, क्योंकि चलो। भाई साहब बहुत बधाई के पात्र हैं इसके लिए। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। भाई साहब इसके लिए एक बार फिर से, यानी कि मतलब बार बार अगर बधाई दी जाए भाई साहब को चलो वो भी कम आपका है, बहुत बहुत धन्यवाद तो भाई बार बार साहब, बधाई हो इस भाई जी। लायक मैं समझा आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद और ये शुक्रिया भाई आपकी जी। बड़प्पन है। जी 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 और जी। आपका जो देसी वंश, जो कि दोस्तों देसी वंश लुप्त होता जा रहा है अपने इंडिया से, और नीलाराम भाई साहब इसको बचाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत के नाम पर एक और बधाई भाई साहब को। भाई साहब एक बात बताऊं, हाँ जी, ये बताओ। होता जा रहा नहीं, ये होता जा लिया, मतलब वही लुप्त हो तो, गया भाई बस साहब। आप जैसे अगर आप कुछ कहीं भी हरियाणा में, चुनिंदा आदमी है जो इसको बचाए हुए हैं। अगर हम कहीं भी हरियाणा में देखेंगे ना कि प्योर क्वालिटी हरियाणा, हाँ आपको पूरे मतलब भारत के मान के मतलब 4-5% रह रही है, हाँ हाँ 4 या 5% बची हाँ हुई है। अगर प्योर क्वालिटी टोने लग जाए ना हाँ तो बहुत मुश्किल से मिलती है हाँ भाई साहब। अब जितनी भी जो मतलब प्रदर्शनी लगती है, वहाँ पे जजिंग होती है, हाँ। तो कितनी गाय मिलती है आपको हरियाणा में? कहाँ मिलती है, एक। बस आप ही छाए रहते हो हर ना ना, जगह। मैं तो नहीं चाह रहा था हाँ। भाई साहब, देखो मैं इतना वो बड़ा नहीं हूँ, मेरे से नहीं बड़े नहीं, बड़े और आप बहुत है ना, मैं मतलब ये अपने आपका ना 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 बड़प्पन भाई है जो साहब, आप ये। मैं अपनी जबान से ही नहीं कहूँगा कि जो कुछ है हाँ, मेरे बहुत सारे लेकिन लोगों के हम तो पास है। जानते हैं ना सच्चाई क्या बहुत है। सारे जमींदार ऐसे हैं कि उनके पास एक से एक उमदा हीरे है, बहुत हाँ टॉप टॉप, लेकिन वो है, लेके नहीं आते, लेकिन यहाँ पे प्रदर्शनी में नू नहीं कुछ लेके तो आते, उनके पास नॉलेज जजिंग नहीं है उनको। नहीं, नॉलेज भी है उनको, हाँ, क्योंकि जमींदार से ऊपर किसी के पास तो फिर नॉलेज क्या नहीं। कारण बताइए? कारण उनके पास ये रहता है, अगर मान के चलो प्रदर्शनी में आ भी जाती है, हाँ तो जहाँ पे जजिंग होती है, हाँ जजिंग या तो किसी जान पहचान में हाँ देगा, हाँ या फिर जिसका मतलब पुराना संपर्क है, जी या उनसे पहले काजू बादाम हाँ खुआ रखी है, हाँ हाँ वहां पे वो इनाम जाएगा। जी बिल्कुल इसलिए भी बिल्कुल। जमींदार हमारा पीछे है। हाँ अगर हो सकता है आई साल हर मेले में एक दूसरे को इनाम मिलता चले जाए, तो हाँ, जमींदार ऑटोमेटिक आगे आएगा, प्रोत्साहन मिलेगा, मिलेगा, उसका प्रोत्साहन हौसला मिलेगा, बढ़ेगा, हौसला उसका पड़ोसी बढ़ेगा को भी तो हौसला बढ़ेगा कि इसकी ऑटोमेटिक गाय। आएंगे। जी 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 जी। जी। अब मान के चलो मेरे को चल फर्स्ट सेकंड मिल गया, हाँ ये कोई जरूरी नहीं कि मेरे को ही अगली बार फर्स्ट सेकंड मिले, हाँ सही बात। बिल्कुल कैंसिल करना चाहिए, जी उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए भैया अच्छी हाँ, जैसे क्वालिटी की। हाँ हाँ जैसे बिल्कुल। पीडीएफ में ये रूल है भाई, जी वहाँ पर जो एक बार पोजीशन निकाल लेते पशु, वो दोबारा हिस्सा नहीं ले सकते। हाँ हाँ तो हाँ। जी इनमें जी जो जी जी। ये लोकल मेले हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उनमें भी ऐसा रूल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए भाई साहब, हाँ मेरा तो मानना ये है, ऐसा होना चाहिए। हर बार एक आगे आएगा तो फिर जो पीछे जमींदार वो क्या करेगी, जी वो तो ऐसे तो बिल्कुल गाय सही पड़ना ही बात छोड़ कही देगी भाई भाई साहब साहब वो तो। ने। जी। और ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, एक बार फिर से भाई साहब को बधाई देते हैं, इतना अच्छा गोवंश तैयार किया, और एक ही छत के नीचे तीन तीन चैंपियन रखना बहुत मायने रखती है बात। तो वीडियो को यही समाप्त करना चाहेंगे। एक बार कैमरामैन से कहूँगा फिर से, जो शानदार पशुधन नीलाराम भाई साहब ने तैयार किया है वो दिखा दे सभी को।
तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, लाइक से भी ज़्यादा सब्सक्राइब चैनल को तो कर ही लेना है, लाइक से भी ज़्यादा अपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे पशुपालक भाइयों के साथ, ताकि वो भी नीलाराम भाई साहब के शानदार पशु देखकर मेलों में अपने पशुओं को ला सके और पार्टिसिपेट करा सके और इनाम जीतने का हौसला उनमें आ सके। क्योंकि जैसा सेटिंग होती रहे आजकल हो रही है मेलों में, और उससे जो किसानों के हौसले पस्त हो रहे हैं, तो उससे जो पशुधन है या फिर पशुपालन है वो काफ़ी पिछड़ता जा रहा है। लेकिन ईमानदारी से अगर किसी मेले में फैसले हो तो किसान भाइयों का हौसला बढ़ता है और वो अपने पशु लेकर आते हैं मेलों में और पार्टिसिपेट कराते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक नमस्कार।